नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं कृष्ण मलिक ऑटोमोबाइल वोकेशनल अध्यापक आज लेकर प्रस्तुत हैं आपके लिए एक नया वीडियो सेशन, जिसमें हम कक्षा 9वीं के फर्स्ट यूनिट के ऑटोमोबाइल का हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑटोमोबाइल को कवर करेंगे। हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑटोमोबाइल का मतलब क्या है? ऑटोमोबाइल का इतिहास एवं इसका विकास। इसमें हम चर्चा करेंगे कि ऑटोमोबाइल का इतिहास कैसा था, कहाँ से इसकी यात्रा शुरू हुई और आज का जो हम स्वरूप देखते हैं किन चरणों को पार करके ये आज के स्वरूप तक पहुंचा। तो इसके जो हमारे सब सेशन रहेंगे उसमें सबसे पहले हमारे रहेगा इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए का आविष्कार, यानी कि जो हमारी ऑटोमोबाइल की यात्रा है वो पहिए की इन्वेंशन से स्टार्ट हुई थी। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए चरणों में अगले चरण में गई व्हील कार्ट का आविष्कार हुआ, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद ऑटोमोबाइल का इतिहास कहाँ से प्रारंभ हुआ वो चर्चा करेंगे और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका क्या स्वरूप था, यानी कि हिस्ट्री ऑफ ऑटोमोबाइल एक द्वितीय विश्व युद्ध से पहले और पोस्ट वर्ल्ड वार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। सबसे अंत में हम कवर करेंगे कि भारत में ऑटोमोबाइल का क्या सिनेरियो रहा, इसका क्या परिदृश्य रहा, उस पर चर्चा रहेगी। और सबसे अंत में हम इस यूनिट पर आधारित MCQ मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न भी चर्चा करें। तो सभी बच्चों ने अपना नोटबुक लेकर इस सेशन को बड़े ही ध्यान से देखना है और जो भी आपको इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु दिखें वो आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लेने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हील के बारे में। व्हील क्या है? व्हील बेसिकली एक गोलाकार भाग है। जब भी हम व्हील के बारे में कल्पना करते हैं तो हमारे दिमाग में, जहन में एक ही चित्र आता है, एक गोल वस्तु का। और व्हील के पहिए के हम अनेकों उदाहरण अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, जैसे कि आपने कोई भी पुल्ली का पहिया देखा होगा, पुल्ली घूमती है, वो भी गोलाकार है। घड़ी के गियर हैं, घूमते हैं, जिससे घड़ी की सुई चलती है। पंखा घूमता है, वो भी, उसमें भी एक पहिए का उदाहरण देखने को मिलता है। फिर उसके बाद यदि हम ऑटोमोबाइल में देखें तो ऑटोमोबाइल की कल्पना पहिए के बगैर कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यदि पहिए का आविष्कार ना हुआ होता तो हम आज ऑटोमोबाइल के रूप में परिवहन के जो साधनों का उपयोग कर रहे हैं तो उसका उपयोग कर पाना असंभव था। तो पहिए का आविष्कार कैसे हुआ उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पहिए के बारे में ये जानते हैं कि पहिया एक गोलाकार भाग है जो अपने केंद्र के चारों ओर घूमता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, पहिया एक गोलाकार भाग है, गोल, उसका एक सेंटर पॉइंट होता है। उस सेंटर पॉइंट के चारों ओर तरफ ही पहिया चक्कर लगाता है। ऐसा नहीं है कि उसका एक फिक्स सेंटर होता है, तभी वह फिक्स रोटेशन पे एक सर्कल बनाता हुआ चक्कर लगाता है और इससे रोलिंग होती है और इस रोलिंग का हम ऑटोमोबाइल में लाभ उठाते हैं और उससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक भारी वाहनों को ले जाते हैं, जिसमें हम सवारियों और यात्रियों को ले जाते हैं। तो उसके बाद हमारा पहिए का आविष्कार कैसे हुआ, कब हुआ? ये आदि मानव के समय की बात है, जब आदि मानव पत्थरों से आग जलाने का कार्य लिया करता था। पाषाण युग की बात है, न्यूलिथिक एज बोलते हैं इसको हम। तो इसका जब अंत होने वाला था तभी पहिए की, जो पहिया प्रकाश में आया, पहिया सामने आया, पहिए की खोज हुई। और यह लगभग 4500 BC से 3300 BC के बीच का पीरियड है, जब कुम्हार का पहिया, पोटर व्हील्स देखा गया और उससे कुम्हार ने घड़े बनाने स्टार्ट किए थे। उसी पीरियड में पहिए को देखा गया, पहिए जैसी आकृति को देखा गया पत्थरों की। फिर यदि हम वुडन व्हील की बात करें, जो पहिया हमारे एक अस्तित्व में आया, तो यदि हम इतिहास में जाकर देखते हैं तो पाया जाता है कि इसका आविष्कार लगभग 3500 BC में हुआ। अब BC क्या होता है? BC से अभिप्राय है बिफोर क्रिस्ट। क्रिस्ट मतलब यीशु मसीह के जन्म से पहले। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि जो हम BC बिफोर क्रिस्ट देखते हैं, यीशु मसीह के जन्म से पहले देखते हैं, उसके जो जन्म का पहले का पीरियड है वो, यदि हम उसको 0 माने यीशु मसीह के जन्म को, तो उससे पीछे जितना भी जाते जाएंगे हम
जैसे कि हम 100 साल पहले गए तो 100 BC, 200 साल पहले गए तो 200 BC, 300 साल पहले गए तो 300 BC। ये BC की डेट्स है, बिफोर सेंचुरी, ईसा पूर्व। पूर्व में पीछे को जाते जाएंगे उतना वो ईसा पूर्व हमारा बढ़ता जाएगा। यदि 300 साल पहले की बात करेंगे तो वो एक किस्म से, जैसे हम मैथमेटिक्स में कहते हैं कि नेगेटिव में चला जाता है वो, तो ये एक किस्म से नेगेटिव काउंट है। और यदि हम जीरो से बाद की बात करते हैं, जैसे अब 2021 चल रहा है, तो 2021 उस जीरो से बाद की बात है, यीशु मसीह के जन्म से बाद का पीरियड है। तो यानी कि जो हम 2021 की बात कर रहे हैं तो उसको अब हम का पीरियड बोलते हैं एडी। एडी मीन्स एनो डोमिनी, आप चित्र में देख पा रहे हैं। तो अब जो डेट्स चलती हैं हमारी एडी डेट्स चलती हैं। और इसके बाद के जो हमारे युग हैं, जैसे हम 4500 से 3300 BC का युग बताया हमने, उसमें 4500 से 3300 BC के बीच का पीरियड पहिए का आविष्कार था, पहिया देखा गया था, उसमें पोटर व्हील देखा गया था। और 3500 BC में लगभग पहिया प्रकाश में आया। और मतलब जो इतिहासकार हैं उसको 3500 BC को ही पहिए की खोज मानते हैं। यदि कुम्हार के पहिए का आविष्कार पूछे, पोटर व्हील्स का पूछे, तो हम कह सकते हैं कि 4500 BC के लगभग हुआ। और वैसे यदि आपसे पूछा जाए कि व्हील का आविष्कार कब हुआ, तो हम कह सकते हैं कि 3500 BC में हुआ। और यदि हम पूछे, आपसे एक क्वेश्चन किया जाए कि पहिया कितने वर्ष पुराना है, तो हम कह सकते हैं कि लगभग 5500 वर्ष पुराना है। राउंड फिगर में यदि आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको 5000 वर्ष भी कह सकते हैं। यदि आपके पास ऑप्शन में 5000 वर्ष दिया है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हमें सिलेबस में 5500 साल करवाया गया है, वो राउंड फिगर में है, जो उसके नियर बाय का पीरियड है, यह एक अनुमान है। इसके बाद बात करते हैं व्हील का आविष्कार किस युग के अंत में हुआ, पाषाण युग के अंत में, और किस युग से पहले हुआ, जो हमारी अर्ली ब्रॉन्ज एज थी उससे पहले हुआ कांस्य युग। तो जो हमारा वो बीच का पीरियड था जिसमें पहिए का आविष्कार हुआ, वो हमारी थी चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक एज बोलते हैं हम इसको ताम्र पाषाण युग, मतलब तांबे और पत्थरों के युग का मिला जुला समय था वो। उस समय के आसपास करीब करीब अनुमानित पहिए का आविष्कार हुआ। अब पहिए से आगे बढ़ते हैं, और जो हमारे पहिए के दैनिक जीवन में उपयोग है, सबसे बड़ा उपयोग हमारा पहिए का दैनिक जीवन में है एक घड़ी की सुई का कह सकते हैं। और एक हमारे नेशनल फ्लैग में भी यदि हम देखें तो एक चक्कर दिया गया है और उसमें 24 तीलियां हैं, और वो चक्कर भी एक पहिए का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो आपसे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहिए के दैनिक जीवन में कोई उपयोग बताएं, तो आप ये दो उपयोग बोल सकते हैं, घड़ी की सुई के रूप में, और हमारा जो हमारा नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसमें भी पहिए का आपको उदाहरण मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं व्हील कार्ट। व्हील कार्ट क्या है? बेसिकली व्हील कार्ट एक छकड़ा गाड़ी, इसको हम हिंदी में, व्हील कार्ट एक पहिए से चलने वाला वाहन है जिसके लिए हम विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं। दो पहियों से चलाने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। तो व्हील कार्ट हम कह सकते हैं कि व्हील कार्ट इज़ ए व्हीकल विच इज़ डिज़ाइंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन यूजिंग टू व्हील्स। दो पहियों का प्रयोग करके इसे परिवहन के लिए डिज़ाइन किया गया है। और इसके लिए हम किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं? डॉग, बोफेलो, ऑक्सन, हॉर्सेस, डोंकी वर यूज टू प्रोपेल व्हील कार्स। और इसके लिए हम जिस साधन का उपयोग करेंगे उसका नाम बन जाएगा उसी का कार्ट। जैसे कि हैंड से हम खींचेंगे इसको तो बन गया हैंड कार्ट। डॉग से प्रीफिक्स लग जाएगा वही नेम, डॉग से हम खींचेंगे तो डॉग कार्ट बन गया, ऑक्स से खींचेंगे तो ऑक्स कार्ट बन गया। जो भी मतलब उसको खींचने का माध्यम होगा वही उसका कार्ट कहलाएगा, उसी का नाम उसके साथ जुड़ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं व्हील कार्ट का। इतिहास में यदि हम उदाहरण देखें तो इतिहास में हम उदाहरण पाते हैं कि व्हील कार्ट का जो पवित्र ग्रंथ है हमारा महाभारत, उसमें भी रथ के रूप में इसका प्रयोग किया गया था। उस समय हम इसको व्हील कार्ट को रथ कहा करते थे, चैरियट बोला करते थे। तो चैरियट के रूप में इसका प्रयोग किया गया। और इसके हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के सारथी के रूप में रथ का संचालन किया था, और इसको घोड़ों द्वारा खींचा गया था। पुराने समय में रथों को घोड़ों द्वारा खींचा जाता था। और हमारी एक व्हील कार्ट में वाले सेशन में एक टर्म आती है HP हॉर्स पावर। तो पहले HP क्या है? यदि आपसे पूछा जाए कि HP क्या होती है, HP बेसिकली हॉर्स पावर है, एक घोड़े की शक्ति है। क्योंकि पुराने समय में हमने शक्ति का जो खिंचाव था, हमारी जोर था,
उसको नापने के लिए घोड़ों की शक्ति को इकाई माना गया था। तो एक घोड़े की शक्ति 1 HP होती है। और यदि हम इसकी व्यक्तियों की शक्ति के साथ तुलना करते हैं तो आप कह सकते हैं कि एक घोड़े की शक्ति 10 से 15 व्यक्तियों की शक्ति के बराबर होती है। तो आपसे पूछा जाए हॉर्स पावर क्या है, HP एक हॉर्स पावर है, घोड़े की शक्ति है, जो कि 10 से 15 व्यक्तियों की शक्ति के बराबर होती है। इसके बाद हम ऑटोमोबाइल के बारे में बात करते हैं। ऑटोमोबाइल का इतिहास जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि ऑटोमोबाइल बेसिकली होता क्या है, ऑटोमोबाइल का अभिप्राय क्या है। ऑटोमोबाइल 2 शब्दों से मिलकर बना है, ऑटो और मोबिलिस। ऑटो है ग्रीक से लिया गया है वर्ड, और जो मोबिलिस है वह लैटिन वर्ड है। और ऑटो का मतलब होता है स्वतः, और मोबिलिस का मतलब होता है चलाने योग्य, गति योग्य। तो ऑटोमोबाइल क्या बन गया, एक ऐसा वाहन है जो अपनी स्वयं की शक्ति से चलता है। वी कैन से इन इंग्लिश ऑटोमोबाइल इज अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल विच रन बाय इट्स ओन पावर, जो कि अपनी शक्ति से चलता है। जैसे कि कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ट्रक, बस इत्यादि, ये सभी ऑटोमोबाइल में आते हैं, भूतल पर चलते। और यदि हम मैरीन इंजीनियरिंग की बात करें तो वह जल में चलने वाले होते हैं, उसकी एक अलग इंजीनियरिंग होती है। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बेसिकली हमारी भूतल पर, ग्राउंड सरफेस पर चलने वाले वाहन है। और यदि हम आकाश में बात करें तो वह भी एक अलग इंजीनियरिंग चली जाती है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो इसके बाद हम बात करते हैं इन्वेंशन ऑफ ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल की खोज कहाँ से हुई, ऑटोमोबाइल का इतिहास कैसा रहा। तो सबसे पहले जो ऑटोमोबाइल पाया गया 1672 ईस्वी में एक ऑटोमोबाइल की खोज की गई। वह जो ऑटोमोबाइल का मॉडल था पेटेंट तो नहीं हो पाया, परंतु अस्तित्व में आ गया था। और उसकी जो आकृति थी वह खिलौने के रूप में थी, टॉय के रूप में थी। और यह जो था, इसके लिए जो चलाने के लिए जो ईंधन का प्रयोग किया गया था वह हमारा ईंधन था स्टीम इंजन, यानी कि स्टीम था, भाप थी, भाप के इंजन के से इससे कार्य लिया जाता था। इसके बाद डेवलपमेंट निरंतर चलती रही, तरक्की होती रही, विकास होता रहा, उस पर कार्य शोध होते रहे। और आखिरकार एक ऐसा दिन आया कि 1885 ईस्वी में जर्मन के एक हार्ड वर्किंग इंजीनियर, बहुत ही मेहनती इंजीनियर ने खोज निकाला, एक प्रैक्टिकल मॉडल तैयार किया ऑटोमोबाइल का। उसका नाम था कार्ल बेंज। कार्ल बेंज ने 1885 ईस्वी में इसको पेटेंट भी करवा लिया। और पेटेंट होते ही यह मॉडल, इसकी सबसे पहली ड्राइव इन्हीं की पत्नी ने ली, जिनका नाम था बर्था बेंज। बर्था बेंज ने अपना इतिहास में सबसे पहली ऑटोमोबाइल की ड्राइव लेने वाली महिला के रूप में नाम दर्ज कर। इसके बाद और तरक्की होती, इसके बाद और विकास होता गया, अनुसंधान होते गए। और 1914 ईस्वी में फोर्ड मोटर्स, हेनरी फोर्ड द्वारा संचालित, हेनरी फोर्ड का काफ़ी लोगों ने सुना होगा। हेनरी फोर्ड 1914 में अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया, मॉडल टी। यह भी बहुत पॉपुलर हुआ और इसकी काफ़ी प्रोडक्शन रही। इसके बाद फोर्ड ने एक और मॉडल बनाया था, मुस्तांग मॉडल, वह भी बहुत पॉपुलर हुआ। और इसके जर्मनी की सबसे ज़्यादा उत्पादित कार एक मशहूर हुई, ओपल लोफ्रोश। आप इसको चित्र में देख पा रहे हैं। ट्री फ्रॉग भी कहा जाता था। ट्री फ्रॉग मतलब एक पेड़ की रंग जैसी आकृति वाला एक मेंढक की आकृति थी, मतलब मेंढक जैसी शेप भी दिखती थी और पेड़ों जैसा इसका रंग था, इसलिए इसको ट्री फ्रॉग बोला जाता था, जो कि 1924 में अस्तित्व में आई जनरल मोटर द्वारा। इसके बाद फॉक्सवैगन, यानी कि इसको लिखा तो वोल्क्सवैगन लिखा गया, आपने देखा होगा, चित्र में देख पा रहे हैं, परंतु इसकी जो जर्मनी की प्रोनाउंसिएशन है वो है फॉक्सवैगन। फॉक्सवैगन ने 1930 में एक कार का आविष्कार किया जिसकी जो आकृति थी वो रेंगने वाले एक जीव की तरह थी। तो रेंगने वाले जीव की तरह आकृति होने के कारण इसका नाम बीटल रखा गया। और यह भी बहुत 30 के दशक में सबसे ज़्यादा पॉपुलर मॉडल रहा। इसके बाद 1950 और 60 के बीच के दशक की बात करें हम, तो उस प्रकार उस समय में अमेरिकन रोड्स पर ज़्यादा जो डोमिनेंट कार थी, जो डोमिनेंट मॉडल थे, जो प्रभाव अपना प्रभुत्व जमाए हुए थे, वो 3 मॉडल थे हमारे, जनरल मोटर्स, फोर्ड एंड क्रिजलर। ये तीनों अमेरिकन रोड्स पर भागने वाली इंडस्ट्री, कार इंडस्ट्री के सबसे बड़े नाम थे। और जब
ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड के बाद की बात करें तो उसकी जो तबाही हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उसके बाद कई जापानीज़ कंपनी, जापान ने भी शोध करके जापानीज़ कंपनी अस्तित्व में आई जिनका नाम था टोयोटा, माज़दा, मित्सुबिशी, सुजुकी इत्यादि। और इसमें से कुछ ऐसी कंपनीज थी, जैसे कि माज़दा की बात करें, ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही थी, प्रयोग कर रही थी, अमेरिकन टेक्नोलॉजी प्रयोग कर रही थी। और इसका परिणाम यह हुआ कि जब 1973 में ऑयल क्राइसिस आया, देश में तेल का संकट आया, तो उस समय पर इस कंपनी ने अपनी कॉम्पैक्ट साइड में यूएस के अंदर काफ़ी मॉडल स्थापित कर लिए। उसके बाद हम भारत में ऑटोमोबाइल का सिनेरियो देखते हैं तो क्या पाते हैं। सबसे पहले 1920 में भारत में कारें आयात की गई, इंपोर्ट की गई, दूसरे देशों से मंगाई गई। और उसके बाद 1942 में बीएम बिरला ने हिंदुस्तान मोटर्स को लॉन्च किया और इस एम्बेसडर कार को बनाया गया, जो कि बहुत जाना माना नाम है। इट वाज वाइडली यूज्ड एट टैक्सी कैब, इसको टैक्सी कैब में भी प्रयोग किया जाने लगा और इसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय की लिमोजिन के नाम से भी जाना जाने लगा। और इसका प्रोडक्शन आज की तारीख में यदि हम देखते हैं तो इसका प्रोडक्शन 2014 में समाप्त हो चुका है। अब तक भी एम्बेसडर चलती आ रही थी, 2014 में इसको समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद भारतीय ऑटोमोबाइल परिदृश्य में यदि हम आगे बढ़ें तो 1983 में हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जापान की सुजुकी कंपनी के साथ मिलकर मारुति उद्योग की स्थापना की। गुड़गांव में, मानेसर में इसका प्लांट स्थापित हुआ। आज जगह जगह पर इसके प्लांट हैं। जो इसका हेड ऑफिस यहीं पर है, रीजनल ऑफिस मानेसर में है। और मारुति 800 M800 से शुरुआत करने वाली ये कंपनी आज काफ़ी मॉडल्स बना रही है और काफ़ी लोकप्रिय है। मारुति सुजुकी को आज की तारीख में सभी लोग जानते हैं और हम आस पड़ोस में मारुति सुजुकी के काफ़ी मॉडल्स भी देखते हैं, जैसे कि सियाज, स्विफ्ट, सेलेरियो, आर्टिगा, आल्टो। तो इस प्रकार के आल्टो K10, इस प्रकार के आप काफ़ी मॉडल्स, ब्रेज़ा, विटारा ब्रेज़ा, एस्टीम था उस समय पॉपुलर मॉडल थे। एस्टीम, मारुति 800 एस्टीम भी पुराने मॉडलों में से एक है। बलेनो, इस प्रकार के मॉडल रहे हैं हमारे। तो इस प्रकार भारत में जो प्रभुत्व था 1983 में, इस प्रकार 1983 में जो मारुति का M800 मॉडल था उसको भी आज तक हम जानते हैं, बहुत ओल्ड मॉडल रहा है। यह बहुत पॉपुलर हुआ था मारुति 800 का, इसी ने ही मारुति 800 को एक अच्छी पहचान दिलाई। और इसके बाद टाटा मोटर्स की बात करें, टाटा मॉडल जो कि डीजल कारों के लिए बहुत नाम जाना जाता है, जो कि टाटा मोटर्स अपनी डीजल कारों में आज भी अपनी लोकप्रियता बनाए हुए है। इंडिका कार में इसकी बहुत पॉपुलर हुई थी और इसके साथ साथ आज टियागो, टाइगोर, नेक्सॉन, हेक्सा कई मॉडल्स के साथ बाज़ार में अपनी धाक बनाए हुए है। और यदि हम 2008 में इसके एक मॉडल की बात करें, वो भी मॉडल आपने पॉपुलर सुना होगा, भारत की, या कह सकते हैं भारत में तो पैदा हुई थी ये कंपनी, भारत में तो यह मॉडल पैदा ही हुआ था, परंतु विश्व की, इसको वर्ल्ड की चीपेस्ट कार, विश्व की सबसे सस्ती कार कहा गया, जो कि लखटकिया कार के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसका नाम था नैनो। नैनो भी बहुत पॉपुलर मॉडल हुआ और एक आम साधारण बाइक वाला, एक आम साधारण मोटरसाइकिल वाला भी धीरे धीरे कार के बारे में सोचने लगा। इसके बाद ये हमारे सारे परिदृश्य थे। और जो हमारी प्रोडक्शन है भारत में, बहुत ही जगह पर इसके ऑटोमोबाइल के प्लांट्स हैं, इनके वेंडर कंपनीज़ हैं, प्लांट्स चला रहे हैं। हमारे गुड़गांव में भी बहुत ज़्यादा कंपनीज़, बहुत अधिक कंपनीज़ ऑटोमोबाइल से रिलेटेड अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए हुए हैं। और सबसे ज़्यादा यदि हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल की चेन्नई में होती है। इसलिए हम चेन्नई को एक संज्ञा दी गई है, उसको डेट्रॉइट ऑफ इंडिया भी कहा गया है। डेट्रॉइट एक ऐसा प्लेस है यूएस के अंदर जहां पर मोटर वैगन्स की, मतलब मोटर कारों की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, ऑटोमोबाइल्स की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। इसलिए जो भारत का डेट्रॉइट है वो चेन्नई को कहा जाता है। तो हम एक क्विक रिवीजन करते हैं, इसके बाद हम मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन करेंगे। तो आज हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने व्हील के बारे में जाना कि व्हील एक गोलाकार भाग है जो अपने केंद्र के चारों ओर घूमता है, और इसकी इन्वेंशन थी जो 3500 BC के अराउंड की गई। और कुमार का जो पहिया है वो 4500 BC के लगभग देखा गया, और 4500 BC से 3300 BC के बीच का पीरियड था, चालकोलिथिक एज थी, ताम्रपाषाण युग था जब पहिए का आविष्कार हुआ था, और न्योलिथिक एज के एंड में हुआ था, यानी कि
पत्थरों के युग के अंत में हुआ था इसका आविष्कार, और आज की तारीख में जो पहिया है 5500 साल पुराना है लगभग। और इसके बाद हमने व्हील कार्ट के बारे में जाना। व्हील कार्ट में क्या होता था, व्हील कार्ट 2 पहियों पर चलने वाला एक ऐसा वाहन है जिसका प्रयोग परिवहन के लिए डिज़ाइन किया गया है, और इसको खींचने के लिए जो जो साधन प्रयोग किए गए वही प्रीफिक्स लगाकर इसका नाम बन जाता है। जैसे डॉग से यदि खींचा जाएगा तो डॉग कार्ट, हैंड से यदि हम खींच कर ले जाएंगे माध्यम बनेगा तो हैंड कार्ट। और फिर इसके बाद हमने हॉर्स पावर के बारे में चर्चा की। HP क्या होती है, हॉर्स पावर घोड़े की शक्ति होती है जो कि लगभग 10 से 15 व्यक्तियों की शक्ति के बराबर होती है। इसके बाद हमने BC और AD का कंसेप्ट भी चर्चा कर चुके थे पहले हम। BC AD कंसेप्ट, बिफोर क्रिस्ट और एनो डोमिनी का कंसेप्ट आपने चर्चा किया। उसके बाद हमने फर्स्ट प्रैक्टिकल मॉडल, जब ऑटोमोबाइल का इतिहास पढ़ा, 1672 ईस्वी में सबसे पहला ऑटोमोबाइल का मॉडल बनाया गया, परंतु वह पेटेंट नहीं हो पाया। इसके बाद जो हमारी डेवलपमेंट थी वो जारी रही, और 1885 ईस्वी में कार्ल बेंज जर्मन के इंजीनियर ने प्रैक्टिकल मॉडल बनाया, जिनकी वाइफ बर्था बेंज ने इसकी पहली ड्राइव ली और इतिहास में अपना नाम फर्स्ट ड्राइव करने वाली ऑटोमोबाइल की महिला के रूप में दर्ज किया। इसके बाद और तरक्की होती रही। 1914 ईस्वी में हेनरी फोर्ड ने द्वारा संचालित फोर्ड मोटर्स ने अपना मॉडल T प्रस्तुत किया। इसके बाद उनके द्वारा एक मॉडल और मुस्तांग भी पॉपुलर हुआ। फिर जनरल मोटर की बात करें यदि हम, जनरल मोटर ने एक ओप्पल लोफ्रोश के नाम से, ट्री फ्रॉग के नाम से भी एक मॉडल बनाया जो 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद हमारा जो अगला था 1930 के दशक में यदि हम बात करें तो फॉक्सवैगन ने अपना एक रेंगने वाले जीव की आकृति के रूप में एक वाहन बनाया जिसको हम बीटल की संज्ञा देते हैं, बीटल कहा जाने लगा। यह मॉडल भी बहुत पॉपुलर हुआ। और इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो जनरल मोटर थी, फोर्ड क्रिजलर डोमिनेंट मॉडल रहे हमारे। इन्होंने मतलब अपना प्रभुत्व बनाए रखा, और टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ कर रहे थे, अधिकतर अमेरिकन टेक्नोलॉजी। इसके बाद जो हमारे देश में दूसरे विश्व के बाद तबाही हुई, जापानीज़ कंपनी कई अस्तित्व में आई और इन्होंने अमेरिकन टेक्नोलॉजी का ही प्रयोग किया। और जब देश में वित्तीय ऑयल का संकट आया तो इनके जो मॉडल थे वो हिसाब से कॉम्पैक्ट मॉडल बनने स्टार्ट हुए, जिससे हमारे ऑयल के संकट को दूर हुआ। और ये एवरेज मॉडल के ऊपर काम करना स्टार्ट किया इन्होंने, जिसकी माइलेज अधिक दें। जिससे भारत में यदि हम ऑटोमोबाइल का सिनेरियो देखें तो सबसे पहले कारें भारत में 1920 में आयात की गई, इंपोर्ट की गई। फिर उसके बाद एम्बेसडर थी फर्स्ट हिंदुस्तान मोटर की, जो वो बनाई गई। फिर उसके बाद मारुति ने जापान की सुजुकी कंपनी के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जापान की सुजुकी कंपनी के साथ टाई अप करके मारुति उद्योग की मानेसर में स्थापना की। 1983 ईस्वी में अस्तित्व में आई। इसका पहला मॉडल मारुति 800 जो बहुत पॉपुलर हुआ था। और आज तो मैं एग्जांपल हम पहले चर्चा कर ही चुके हैं कि इसके कई मॉडल हैं, सियाज, स्विफ्ट एट्सेट्रा। अब बात करते हैं हम कुछ MCQ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला MCQ क्वेश्चन है हमारा मल्टीपल चॉइसेस में, एक्सल ऑफ व्हील इज फिटेड इन द व्हील इन द डैश। पहिए का एक्सल पहिए के डैश में फिट होता है। सबसे पहला ऑप्शन है A टॉप, B बॉटम, C सेंटर, D साइड। देखो पहिया अपने सेंटर के चारों ओर घूमता है, हम जानते हैं, तो इसमें सेंटर के चारों ओर, सेंटर में ही फिट होगा तभी उसके चारों ओर घूम पाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन C सेंटर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी ईयर्स एगो वाज द व्हील इन्वेंटेड। व्हील कितने वर्ष पहले खोजा गया। ऑप्शन A है 2500 ईयर्स, ऑप्शन B है 3500 ईयर्स, ऑप्शन C है 5000 ईयर्स, ऑप्शन D है 600 ईयर्स। तो मैंने पहले भी चर्चा की थी इस बारे में कि यदि आपके पास 5500 साल एग्जैक्टली क्वेश्चन सब्जेक्टिव आता है तो आप 5500 साल ही लिखेंगे लगभग, क्योंकि यह एक लगभग अनुमानित वर्ष हैं, क्योंकि जैसे जैसे ईयर बढ़ते जाएंगे 5500, 5600, 5700 इस तरह साल पुराना होता जाएगा। तो हमारी ये लगभग गणना है कि लगभग 5500 साल पुराना है। परंतु यदि आपके पास एक मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन आ जाता है और उसमें 5000 और 6000 इस तरह ईयर्स होते हैं तो आपने कहना है भैया 5000 ईयर्स पुराना है, या राउंड फिगर में होगा। इसके बाद हु इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ एम्बेसडर कार्स। एम्बेसडर कार का जो प्रोड्यूसर है वो निर्माता कौन है।
ऑप्शन ए है टाटा मोटर्स, ऑप्शन बी है जनरल मोटर्स, ऑप्शन सी है हिंदुस्तान मोटर्स, ऑप्शन डी है रॉयल मोटर्स। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा हिंदुस्तान मोटर, क्योंकि हिंदुस्तान मोटर ने ही बीएम बिरला द्वारा संचालित जो हिंदुस्तान मोटर ने ही एम्बेसडर कार का निर्माण किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हु डेवलप मुस्तांग। पहले चर्चा कर चुके हैं, फोर्ड, फॉक्सवैगन, बीएमडब्ल्यू, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर रहेगा फोर्ड मोटर्स। फोर्ड मोटर्स द्वारा ही मुस्तांग मॉडल का निर्माण किया गया। इसके बाद नैनो द चीपेस्ट कार वाज डेवलप्ड बाय। नैनो जो विश्व की सबसे सस्ती कार थी, किसके द्वारा डेवलप की गई? इसका आंसर आप बता सकते हैं। चलिए फिर भी इसके ऑप्शन पढ़ते हैं, जनरल मोटर्स, फोर्ड मोटर्स, टोयोटा, टाटा मोटर्स। तो बच्चों क्या रहेगा इसका आंसर? बिल्कुल सही, टाटा मोटर्स। उसके बाद द इन्वेंशन ऑफ व्हील वाज परहैप्स इन द डैश। तो पहिए की जो इन्वेंशन है शायद डैश में हुई थी। पहिए का आविष्कार किस में हुआ था, यह भी आप जानते होंगे। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए लेट न्यूलिथिक एज, पाषाण युग के अंत में, बी अर्ली ब्रोंज एज, कांस्य युग, आदि कांस्य युग में, सी मिडल ब्रोंज एज, मध्य का तांबे युग में, ताम्र युग में, डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा लेट न्यूलिथिक एज, पाषाण युग के अंत में। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच सिटी इज रेफर्ड टू एज द डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। किस शहर को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है? पुणे, गुरुग्राम, चेन्नई, दिल्ली। तो इसका आंसर रहेगा चेन्नई, हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर द फर्स्ट व्हीकल इन्वेंटेड। पहला व्हीकल कब इन्वेंट किया गया? यहाँ पर आपको बड़ा केयरफुली इसका आंसर देना है। पहला ऑप्शन है 1806, दूसरा ऑप्शन है 1885, तीसरा ऑप्शन है 1650, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। जो 1885 है उसमें हमारा प्रैक्टिकल मॉडल बनाया गया, लेकिन उससे पहले हमारा फर्स्ट ऑटोमोबाइल इन्वेंट हो चुका था जो कि 1672 ईस्वी में था, टोय के रूप में था। तो इसमें से हमारा ऑप्शन रहेगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। इन विच ईयर द कंपनी प्रीमियर ऑटोमोबाइल फाउंडेड इन इंडिया। भारत में प्रीमियर ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कब अस्तित्व में आई? तो इसका ऑप्शन है ए 1940 में, बी 1944 में, सी 1960 और डी 1970। तो इसका आंसर रहेगा 1944 में। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ फर्स्ट पेटेंट कार। पहली पेटेंट कार का जो इन्वेंटर है वो कौन था? ऑप्शन ए कार्ल बेंच, ऑप्शन बी रतन टाटा, ऑप्शन सी मोहनदास सिंह, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आप अच्छे से जान चुके होंगे, इसका ऑप्शन रहेगा कार्ल बेंच। तो बच्चों यह था हमारा हिस्ट्री और इवोल्यूशन ऑफ ऑटोमोबाइल का कंप्लीट यूनिट का मज़ेदार सेशन। आशा करते हैं आपको यह सेशन बहुत ही रोचक लगा होगा और आपकी अच्छे से मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन के साथ रिवीजन भी हो गई होगी। इस वीडियो के माध्यम से आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।